बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7A स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल किसे बोलते हैं? तो ट्राइंगल के बारे में आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा। 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर ट्राइंगल होता है। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है समरूपता। समरूपता मतलब एक जैसा। ठीक है, कोई भी दो फिगर जब सेम शेप और सेम साइज के हों तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दो हों, दो से ज़्यादा हों, अगर बिल्कुल सेम शेप साइज के हों तो उन्हें कहा जा सकता है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल कुछ ऐसे होता है। इक्वल साइन के ऊपर, ठीक है, ये इक्वल साइन है, इसके ऊपर एक वेव होता है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट टू बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएट करते हैं कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए दो लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। ये ए बी है और ये सी डी है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि लाइन ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सी डी। ठीक है, सी डी। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई एंगल है, ये एक एंगल है 40 डिग्री ए बी सी, दूसरा भी एंगल है ये 40 डिग्री। ठीक है, डी ई एफ, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। ठीक है, एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ दोनों क्या हैं? समरूप हैं, एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह से कोई भी शेप हो, सर्कल भी अगर एक ये सर्कल है, इसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल है, इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, तो इसे हम बोल सकते हैं कि सर्कल 1 कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल 2। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक जैसे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल मतलब एक जैसे ट्राइंगल। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल जो सेम शेप के हों, दो या दो से ज़्यादा सेम शेप सेम साइज के हों, तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं या 3 ट्राइंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर हैं। ठीक है, उनके वर्टिसेस, एंगल्स और साइड सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल है और ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये एक दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल हो गए। तो इसे अगर हमें लिखना होगा तो ये वर्टिसेस हमने ये नेमिंग जो की है वो वर्टिसेस की है। ठीक है, तो इसका वर्टिस ए है और ये डी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों एंगल इक्वल है। और एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, तो इसे हम बोलेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और एंगल सी एंगल एफ इक्वल है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, सेम वर्टिस को सेम वर्टिस से मिलाना, ये नहीं कि किसी भी वर्टिस को किसी दूसरे वर्टिस से नहीं, सेम वर्टिस को सेम वर्टिस से मिलाना। उसी तरह से अगर हमें साइड मिलाना हुआ तो साइड ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी डी ई, ये दोनों इक्वल हैं साइड डी ई। उसी तरह से साइड बी सी इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ये ई एफ के इक्वल है। उसके बाद से साइड ए सी इक्वल टू डी एफ, साइड ए सी इक्वल टू साइड डी एफ। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है
कि जो वर्टिस जिस वर्टिस से मिलता है उसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस के दोनों तरफ। तो इसे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DEF। अब हमें ध्यान रखना ये जो वर्टिसेस हैं ये इसी सीक्वेंस में लिखना है जिससे ये मैच करता है। जैसे A और D मैच करता है तो पहले A लिखा है तो पहले D लिखेंगे, B और E मैच करते हैं तो दूसरा B है तो यहाँ E रहेगा, और तीसरा C और F मैच करते हैं तो ये C लास्ट में है तो F भी ऐसे लास्ट में होगा, ठीक है। इसी तरह से साइड को भी मैचिंग करके लिखेंगे, AB साइड तो DE साइड, AB DE, BC EF, ठीक है, और CA तो FD, ठीक है, AC या ऐसे कर लो AC तो DF। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को अगर मैच करना हो तो वर्टिसेस से सेम वर्टिसेस को मैच करना है और साइड को सेम साइड से मैच करना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसके एक्सरसाइज को, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इन फिगर 1 एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DBF। एंगल ABC ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है DBF, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। इस एंगल ABD, एंगल ABD मतलब इस दोनों को ले लिया गया है कॉन्ग्रुएंट टू CBF, CBF के कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे तो देखने में ही लग रहा है कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये इक्वल है, ये इक्वल है, और कॉमन इसमें भी लिया गया है इसको और कॉमन इसमें भी लिया गया है, तो ये कॉन्ग्रुएंट दोनों बराबर ही हुए। जस्टिफाई योर आंसर, तो हमें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो सिंस ABC कॉन्ग्रुएंस टू DBF, सिंस एंगल ABC congruence to ABC congruent to DBF ऐसा क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हुआ, इसलिए एंगल ABC इक्वल टू एंगल DBF। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ABC और DBF तो ये इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो अब हमें क्या पूछ रहा है ये कि एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है CBF से कॉन्ग्रुएंट है। तो नाउ एंगल ABC प्लस CBD इज इक्वल टू एंगल DBF एंगल DBF प्लस एंगल CBD, ठीक है, एंगल CBD। ABC और DBF तो ये कॉमन है, ABC DBF ये तो कॉमन है, प्लस हमने CBD इसमें भी लिया है और CBD इसमें भी लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसलिए एंगल ABD प्लस एंगल CBD, ABC प्लस CBD इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल ABD, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड, अब इनको ऐड कर दें, एंगल DBF प्लस CBD इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल CBF बन जाएगा, तो इज इक्वल टू एंगल CBF, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये दिखा रहा है ABD इज इक्वल टू CBF हो गया, ABD CBF हो गया। तो इसलिए अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी एफ। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, इज एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी एफ। तो ये साबित हो गया कि एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। इन फिगर 2 एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी। मतलब ये तीनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तीनों ही इक्वल हैं, एक जैसे हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे। तो नेम द एंगल विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ सी। अब एंगल ए ओ सी ये एक एंगल है, इसका कॉन्ग्रुएंट क्या होगा ये हमें बताना है। गिव रीजन एंड सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो सिंस यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे। सिंस एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी ओ डी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अगर गिवन है तो इसलिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल ही होगा। ठीक है, इक्वल है तभी कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑल्सो एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी ए ओ बी प्लस बी ओ सी एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू इन दोनों का ऐड करेंगे तो एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी प्लस सी ओ डी। ठीक है, ये सी ओ डी क्यों? क्योंकि बी ओ सी दोनों में कॉमन है और सी ओ डी ए ओ बी ये सब इक्वल ही है, तो बी ओ सी कॉमन है। तो अब ऐड कर देंगे दोनों को। ठीक है, तो इसलिए ऐड किया ए ओ बी ओ सी को, ए ओ बी और बी ओ सी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ए ओ सी बनेगा। एंगल ए ओ सी इक्वल साइन देंगे, फिर बी ओ सी और सी ओ डी को, बी ओ सी और सी ओ डी को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? बी ओ डी बन जाएगा। ठीक है, एंगल बी ओ डी। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी ओ डी। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। इन फिगर 2 एंगल ए ओ बी ओ सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें उस एंगल का नाम बताना है जो एंगल ए ओ सी का कॉन्ग्रुएंट है। तो ए ओ सी का कॉन्ग्रुएंट बी ओ डी है। ए ओ सी इधर दो एंगल आ रहे हैं तो बी ओ डी में ये भी दो एंगल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है कि एंगल ए ओ सी का कॉन्ग्रुएंट बी ओ डी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।